आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 20वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि सारे देवता गोलोक पहुंच चुके हैं। उन्होंने पालिकाओं को देखा जो बहुत ही सुंदर थी, और देवता लोग जब अंदर आना चाहते थे तो उन्होंने मना किया। जिसके पश्चात देवाऊचुः लोकपाला वयं सर्वे ब्रह्म विष्णु महेश्वरः श्रीकृष्ण दर्शनार्थाय शक्राद्या आगता इह। देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। तो हमने देखा था कि त्रिदेवों के साथ साथ सारे देवता लोग भी वहाँ गए थे, तो उन्होंने अपना परिचय दिया। जिसके पश्चात श्री नारद उवाच तच्छ्रुत्वा तदभिप्रायं श्रीकृष्णाय सखी जनः उचुर्देव प्रतिहारा गत्वा चान्तः पुरं परम्। तदा विनिर्गता काचित् शतचन्द्रानना सखी पीताम्बरा वित्रहस्ता सा पृच्छद्वांछितं सुरान्। श्री नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थीं, श्रेष्ठ अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो शतचंद्रानना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उन देवताओं से अपना अभिष्ट प्रयोजन पूछा। इन देवताओं की बात सुनकर पहले तो उन्होंने मना किया, वो जो द्वारपालिकाएं थी। उसके बाद वो अंदर जाके सारी बातें बताई। तो शतचंद्रानना नाम की एक सखी थी, जो पीले वस्त्र धारण करके रखती थी और हाथ में उनके बेत की छड़ी थी। वो बाहर आकर पूछी कि आप क्यों मिलना चाहते हैं श्री कृष्ण से। जिसके पश्चात शतचंद्राननोवाच कस्यांडस्याधिपा देवा यूयं सर्वे समागतः वदिताशु गमिष्यामि तस्मै भगवते ययम्। शतचंद्रानना बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के अधिपति हैं, यह शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। तो जैसा कि हमने पहले भी कई बार देखा है, श्रीमद् भगवद गीता में भी और इसमें भी, कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है। यानी ऐसे बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं और बहुत सारे त्रिदेव हैं। तो शतचंद्रानना सखी वही पूछ रही है कि आप किस ब्रह्मांड से हैं, जिसके पश्चात में जाके श्री कृष्ण को बता सकूंगी कि आप कहाँ से आए हैं और आप उनके पास क्यों जाना चाहते हैं। जिसके पश्चात अहो अंडान्युतान्यानि नास्माभिर्दर्शितानि च एकमंडम प्रजानीमाथो अपरम नास्ति नः शुभे। देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्य ब्रह्मांड भी हैं? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। शुभे, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। तो देवताओं के मन में भी वही बात थी जो हमारे मन में रहती है। हमें लगता है कि इस ब्रह्मांड के अलावा दूसरा कोई ब्रह्मांड है ही नहीं। यही बात देवताओं ने भी उन्हें कहा कि हम तो एक ब्रह्मांड के अलावा दूसरे ब्रह्मांडों को जानते ही नहीं। हमें तो ऐसा लगा जैसे दूसरा कुछ है ही नहीं इस ब्रह्मांड के अलावा। जिसके पश्चात शतचंद्राननोवाच ब्रह्मदेव लुठन्तिह कोटिशो ह्यण्डराशयः तेषु यूयं यथा देवास्तथाण्डे अंडे पृथक् पृथक् नाम ग्रामं न जानीतः कदा नात्र समागतः जडं बुद्ध्या प्रहस्य द्वे गृहान्नापि विनिर्गतः ब्रह्माण्डमेकं जानन्ति यत्र जातास्तथा जनाः मशकश्च यथान्तः स्था औदुम्बरफलेषु वै। शतचंद्रानना बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं हैं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गुलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शतचंद्रानना सखी ने इनका मजाक बना दिया। जब ब्रह्मदेव वहाँ गए तो उन्हें बोला कि अरे, इसमें तो करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं विरजा नदी में, और आप लोगों को एक ही ब्रह्मांड ज्ञात है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।